हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप सिंह डांगी। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री क्वेश्चन कैसे करना है। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो तुम्हारी मर्जी, देख लो उसको एक बार। तो वहाँ पे कुछ बातें हमने डिस्कस की थी जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तभी डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रूव दैट दीज थ्री आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ ली है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो, ये नहीं पढ़ा था। एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये भी नहीं पढ़ा था। अब बातें तो वही है सारी। तो सबसे पहले मैं जूम करता हूँ कि ये एक ए कोऑर्डिनेट है ए, जिसका वैल्यू है 2 - 2। दूसरा वर्टेक्स है बी -2, 1। और तीसरा वर्टेक्स है सी 5, 2। मुझे नहीं पता कि वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स पे राइट एंगल बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी बी सी और सी ए तीनों साइड पता कर लेता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल को डिजाइन कर लेंगे। तो अगर मैं ए बी पता करता हूँ तो ए बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 - 2 का होल स्क्वायर। ये मेरे x2 y2 है, ये मेरे x1 y1 है। प्लस 1 - -2 होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। नाउ -2 - 2 कितने हो जाएंगे भाई, -4 का होल स्क्वायर। प्लस ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 + 2 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। नाउ -4 का होल स्क्वायर 16 होगा। प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये बन गया √25, जिसको आप बोल सकते हैं 5। नाउ नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं BC। तो BC के लिए क्या करोगे, यस, नाउ दिस इज योर x2 y2 एंड दिस इज योर x1 y1। तो आप क्या कहेंगे, 5 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 + 2 लिख दूँ इसको मैं, होल स्क्वायर प्लस इसको 1 का होल स्क्वायर। 5 + 2 क्या होता है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, √50। आप चाहो तो इसको ऐसा भी रख लो या इसको सोल्व भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे लास्ट में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट बचा है सी ए पता करो या ए सी पता करो। तो सी ए पता कर रहा हूँ तो मैं इसको बोल देता हूँ x1 y1 और इसको बोल देता हूँ x2 y2। तो मैं लिखूंगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। नाउ 2 - 5 कितना होता है, -3 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया, ये भी -3 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है। देखो 2 - 5 सही है, -2, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे -2 है, सॉरी -1 कहाँ से लिया है मैं, -2 है ना, तो -4 हो जाएगा ये। सॉरी भाई, ये हो जाएगा -4। नौ, ये -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और -4 का 16, तो बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। अब तुम्हें दिख रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल आ गए, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और साथ में साथ आइसोसेलेस भी है। जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 था उसी की तरह का पूरा क्वेश्चन बन गया है। तो ऐसे है। अब ए बी और ए सी इक्वल है तो मैं ए बी सी ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो मैं बी को राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ, या फिर मैं इसका नाम ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, ए सी बी भी लिख सकता हूँ। आप चेंज कर सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को घुमा फिरा के वर्टेक्स अपने हिसाब से लेने हैं अपने को। ठीक है ना। तो नाउ मैं बोल रहा है कि ये वैल्यू 5 आई है, ये भी 5 आई है, और ये वैल्यू कितनी आई है, सॉरी 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 ए सी है ना, हाँ ऐसे नहीं लिख सकते यार, ऐसे तो नहीं लिख सकते आप, ऐसे तो नहीं लिख सकते। सी ए बी और ए सी है, तो ए सी तो ये रहा और ए बी है, मतलब बी यहाँ पे भी नहीं लिख सकते। तो अब एक ही तरीका बचा है, आपको ए यहाँ लिखना पड़ेगा, सी ऊपर लिखना पड़ेगा और बी इधर। आप बी और सी को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो। तो ये 5 है और ये भी 5 है, और ये कितना है √50। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आपको यहाँ से पता चला हाइपोटेन्यूज कौन है। यस, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया है, √50। तो √50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2। ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट कीजिए जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5√2 आ जाएगा। तो 5√2 यूनिट बोल सकता हूँ मैं ना। हाइपोटेन्यूज तो अपने पास आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ हाफ इंटू बेस को मैं ए बी कंसिडर कर रहा हूँ, और ए सी हाइट, ये हाइट है, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइट है। तो नाउ हाफ इंटू बेस है 5 इंटू 5, तो दैट इज 25/2, और 12.5 बोल दूँ इसको मैं, हाँ 12.5 यूनिट स्क्वायर बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, यूनिट स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज योर एरिया।
क्वेश्चन का आंसर चेक कर ले, तो आ रहा है 25/2। ओके, 25/2 स्क्वायर यूनिट एंड 5/√2 यूनिट। क्लियर हो पा रहा है? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए की वैल्यू क्या है? 2a + 4a। बी पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं 2a, 6a को, और सी पॉइंट आप कंसीडर कर लो 2a + √3a, अच्छा बड़ा सा दिया है, कोमा 5a। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। आप ए बी निकालो, ए सी निकालो और बी सी निकालो, तीनों साइड इक्वल करनी है बस। तो मैं ए बी निकालता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2a - 2a होल स्क्वायर प्लस 6a - 4a होल स्क्वायर, ये लिखोगे। तो आप यहाँ से लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी √2a स्क्वायर कंप्लीट 2a का होल स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2a। अच्छा, अब अगर हम बी सी निकालें तो मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ, पहले आएगा 2a + √3a - 2a स्क्वायर प्लस 5a - 6a का स्क्वायर। सही है क्या भाई? ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2a से 2a कैंसिल, तो यहाँ पे बचा √3a का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचा 1a का होल स्क्वायर। 1a को आप a भी लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3a स्क्वायर, और 1a का a स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई आपकी √4a स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं भाई? 2a लिख सकते हैं। चलो दो साइड तो इक्वल आ गई, लास्ट बची ए सी, तो मैं सी को x2 y2 रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a + √3a - 2a स्क्वायर प्लस 5a - 4a होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 2a से 2a वापस कट गया है, यहाँ पे बचा √3a का होल स्क्वायर और इधर बचा अब की बार प्लस a का स्क्वायर बचा है, प्लस 1a बोल सकता हूँ ना। नाउ √3a का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वापस से वही आ गया √4a स्क्वायर, जिसको आप क्या बोलेंगे? 2a। तो नाउ इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल आई है, और तीन डिस्टेंस बनेगी, तीनों डिस्टेंस इक्वल आई है, तो दैट्स व्हाई यू कैन से दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन नंबर 12 को प्रूव करने के लिए अपने पास दो मेथड है। प्रूव दैट द पॉइंट्स 1 2 3 आर डू नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल। अगर तीन पॉइंट ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब तीनों पॉइंट कहाँ आ गए? एक लाइन पे आ गए। ट्राइंगल बना दे तो एक तो थोड़ा बहुत इधर होता, जैसे एक दो, तीसरा पॉइंट है ना, यहाँ नहीं होके अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा भी ऊपर है तो ये ट्राइंगल बना लेंगे ऐसे। बट तीनों अगर एक लाइन में तो ट्राइंगल नहीं बना सकते। दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब है कि ए बी सी, तो मतलब है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हो सकता है, तभी ये कोलिनियर है, अदरवाइज तो ये कोलिनियर है ही नहीं। बट अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? अब हमें कह रहे हैं डू नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल, ये प्रूव ही करना है। तो आप अगर मान लो ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, तो आपको पता है कि देखो अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ही बना दिया गया, राइट एंगल नहीं बनाते हैं, कोई और ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है लाइक दैट, जिसमें ए बी और सी हैं, तो आपको इतनी बात तो पता होगी कि सम ऑफ टू साइड इन ए ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन, है ना? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तब वो ट्राइंगल नहीं बना पाते। जैसे बी सी प्लस ए सी इज इक्वल ग्रेटर देन ए बी, और थर्ड वन है ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। अगर ये तीनों में से एक भी सही नहीं हुई तो ये ट्राइंगल नहीं बना रहे, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएंगे? नॉन, दिस वर्टिसेस आर नॉट मेकिंग द ट्राइंगल। तो आप कोलिनियर की भी हेल्प ले सकते हैं और इसकी भी ले सकते हैं। इसमें एक स्टेप ज़्यादा करनी पड़ती है और इसमें एक स्टेप कम। देखो ए बी बी सी और ए सी तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, ए बी प्लस बी सी प्लस और ए सी तीनों तो कैलकुलेट करनी है, तो इसमें एक स्टेप ज़्यादा होती है। ये भी बता दूंगा और ये भी बता देता हूँ। क्लियर है? दोनों टॉपिक क्लियर हुआ? पक्का सबको क्लियर हुआ? चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड के ऊपर तुम्हें लेके चलूँ, तो मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। 2,3 यहाँ लिख लेते हैं, 2,3। दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -4, -6, -4, -6, और थर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1, 3/2।
1,3/2। कैलकुलेशन बढ़ा दी, कुछ नहीं। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। अगर मैं ए बी पता कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, -4 -2 होल स्क्वायर प्लस -6 -3 होल स्क्वायर। यस और नो? स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज -6 स्क्वायर प्लस दिस इज -9 स्क्वायर। सही है। चलो, 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 9 9 जा 81। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 6 + 1 7 और 8 + 3 11, 170। एक बार अंडर रूट में ही रहने दो, फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनको बाद में। फिर हम बी सी पता करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस -6 का होल स्क्वायर। नाउ इसको क्या लिखोगे, 1 + 4 होल स्क्वायर, इधर लिखोगे 3/2 + 6 होल स्क्वायर। हाँ या ना बोलते रहना बस तुम लोग। तो इसके पहले वाले में तो आ गया 5 स्क्वायर और इधर तुम एलसीएम ले लो, तो नीचे तो 2 आया, ऊपर क्या आ गया 3 + 6 2 12 होल स्क्वायर। ये सुनो, यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट में, यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ आएगा 15/2 का होल स्क्वायर। जिसको तुम सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे भाई, 25 + 15 स्क्वायर इज 225 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेना पड़ेगा अंदर भी, 4 एलसीएम लिया, 25 4 जा 100 प्लस 225। तो ये बन गया बेटा अंडर रूट 325 डिवाइड बाई 4। इसको भी हम सोल्व कर लेंगे, अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। लास्ट वन अपने पास ए सी बचा है, तो ए सी का मतलब ए सी है, क्या लिखोगे, कैसे भी लिख लो, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 3 का होल स्क्वायर। नाउ एलसीएम लेना पड़ेगा यार, यहाँ पे भी ये -1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस एलसीएम लो, 2 3 - 3 2 जा 6 होल स्क्वायर। फिर 3 2 जा 6 ही होता है, 3 - 6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये आया अंडर रूट में 1 प्लस -3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 प्लस 9/4। एलसीएम लिया तो आया 4 प्लस 9/4, जिसको बोल सकते हैं अंडर रूट 13/4। अब तुम्हें लग रहा है क्या कौन सी साइड सबसे बड़ी है, चलो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 117, स्क्वायर रूट ऑफ 117 दैट इज 10.816666 कुछ आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10.81 ही लिख लेता हूँ एक बार के लिए। अब इसको सोल्व करते हैं तो पहले स्क्वायर रूट में डिवाइड कर लेते हैं, 325 डिवाइड बाई 4 81.25 आ रहा है, ठीक है। और इसकी अगर मैं वैल्यू निकाल के दिखाऊँ तो मैं, तो वैल्यू आ रही है 9.01, लगभग अप्रोक्सीमेट। सिमिलरली 13/4 कर लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट में 13 डिवाइड बाई 4 इट इज़ 3.25, और जब आप 3.25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.80, लगभग अप्रोक्सीमेट। तो आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल नहीं है। तो मान लो ट्राइंगल नहीं है तो ये वाली साइड ए सी है आपकी और ये वाली साइड बी सी है। तो ट्राइंगल नहीं बना रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी दो साइड का सम। तो आपको लग रहा है 10.81, ये जो वैल्यू है ये 9.01 और 1.80 का सम है, मतलब सर बी सी प्लस ए सी इक्वल आ रहा है ए बी के। और ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए बी सी आर कोलिनियर। देख रहे हो ना, अरे यार 9.01 प्लस 1.80, तुम्हें लग रहा है वो 10.81 बन रहा है, यस बन रहा है। तो मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अब अगर आप ट्राइंगल की हेल्प लेना चाहते हैं, किसकी हेल्प लेना चाहते हैं, ट्राइंगल की, तो आप क्या लिखेंगे कि ए बी प्लस ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन आनी चाहिए, अच्छा ए बी प्लस ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन आनी चाहिए बी सी की। तो आ रही है क्या, ए बी 10.81 और ए सी 1.80, ये तो आ रही है, देखो 10.81 प्लस 1.80 इज ग्रेटर देन 9.01 आ रही है, ये तो पॉसिबल है। अब दिख रहा है क्या तुम्हें, हाँ दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिखूँ, क्या लिखूँगा, ए बी को छोड़, ए बी के साथ एक बार मैं बी सी को ऐड कर लेता हूँ, क्या ग्रेटर देन ए सी आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, ए बी कितना है 10.81, इसमें मैं ऐड कर दूँ बी सी को 9.01, ग्रेटर देन आ रहा है 1.80 के, यस आ रहा है। बट थर्ड थिंग देखो, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आगे आ जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि सर ए सी प्लस बी सी, यही बचे दो, ग्रेटर देन आना चाहिए ए बी के। तो
ए सी कितना है 1.80, इसको बी सी के साथ ऐड करोगे 9.01। क्या तुम्हें लग रहा है ग्रेटर देन 10.81 आएगा? नो नो नो। इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स डोंट मेक ए ट्राइंगल। जो 3 पॉइंट हमें गिवन है, जो 3 वर्टेक्स हमें गिवन है, वो एक ट्राइंगल के नहीं है। तो आप नॉन कोलिनियर पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से भी प्रूव कर सकते हो, ट्राइंगल वाले से भी। अब डिपेंड तुम पे करता है, तुम्हें समझ में दोनों आ गए। कैसा लगा वीडियो, समझ में आया? तो चलो फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी हम करते रहेंगे। तब तक तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है तो भी कमेंट कर सकते हो, और कुछ सजेशन हो तो भी बता सकते हो मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।